वेलकम दोस्तों ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हाउस वाइफ और स्टूडेंट्स को हम प्लान कैसे दिखाएं, इस बिजनेस में कैसे लेकर आएं। फ्रेंड्स, आज की जो दिक्कत है, कैसा होता है अगर कोई आदमी प्लान करवाता है, स्टूडेंट्स को इस बिजनेस के लिए समझाता है, तो स्टूडेंट्स जो है इस सिस्टम में नहीं आता, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज जो है स्टूडेंट्स को इस सिस्टम की है और हाउस वाइफ को इस सिस्टम की है। दोस्तों आज इस पॉइंट पे बात करेंगे हम कि स्टूडेंट्स और हाउस वाइफ को हम बिजनेस में कैसे लेकर आएं। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर और लास्ट तक देखना दोस्तों, तभी आपको समझ आएगी कि हम इस पॉइंट को कैसे सॉल्व करें। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नाम पवन वर्मा, मोटिवेशनल कोच। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स को बिजनेस में कैसे लेकर आएं। सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों मैं कि कई लोग क्या करते हैं कि जब स्टूडेंट्स के एग्जाम होते हैं, बोर्ड की परीक्षा होती है, बोर्ड के एग्जाम होते हैं, तो उसको प्लान दिखाने लग जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले जब वो पेपर की तैयारी कर रहा होता है, स्टूडेंट्स एग्जाम के जो बोर्ड की परीक्षा होती है, बोर्ड के पेपर होते हैं, बोर्ड के एग्जाम होते हैं, तो उसको एक साल तक, जब तक उसके पेपर खत्म नहीं हो जाते, तो आप उसको प्लान नहीं दिखाना। क्योंकि दोस्तों देखो, आप प्लान दिखाओगे तो उसकी जो बोर्ड की परीक्षा है, बोर्ड के पेपर है, वो खराब हो जाएंगे दोस्तों। उसकी लाइफ जो है, उसका कैरियर जो है, एक साल जो है बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जो उसका ध्यान है वो वहां पे केंद्रित हो जाएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में बट जाएगा दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा पाप है। और उसके बाद अगर स्टूडेंट्स पेपर की तैयारी नहीं कर रहा होता है, सिर्फ स्टूडेंट्स होता है और वो स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा होता है, तो दोस्तों उसको प्लान कैसे दिखाएं और प्लान उसको राजी कैसे करें, सिस्टम में लाने के लिए राजी कैसे करें। सबसे पहले तो जरूरी है कि उसको सिस्टम में लाने के लिए खुद राजी करना पड़ेगा दोस्तों। उसको कुछ एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए उसको आप बोलोगे कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं, बाहरले देश हैं, अब इंडिया से बाहरले देश हैं, वो क्यों कामयाब हैं, वो सक्सेस क्यों हैं। वहां पे जो पेरेंट्स होते हैं और जो बच्चे होते हैं, वो जब बड़े होने लगते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद संभालना शुरू कर देते हैं दोस्तों। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद संभालना शुरू कर देते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो संभाल लेते हैं और सिस्टम में कामयाब हो जाते हैं। कोई भी बिजनेस है उसमें कामयाब हो जाते हैं। और यहाँ पे इंडिया में क्या होता है दोस्तों, हमारे इंडिया में क्या होता है, यहाँ सारा खर्चा जो है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक पेरेंट्स को देना पड़ता है। फीस भी पेरेंट्स को देनी पड़ती है, ठीक है, कॉलेज की पढ़ाई की फीस भी पेरेंट्स को देनी पड़ती है। और यहां तक कि जब उसकी शादी होती है और शादी का खर्चा भी पेरेंट्स को देना पड़ता है। इसीलिए कामयाब हमारा देश नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं है। और यहां तक तो मैंने एक बात और देखी है, जब शादी हो जाती, शादी के बाद भी उनके बच्चों को भी खिलौने जो है उनके दादा दादी ला कर देते हैं, क्योंकि वो उसकी जो कमाई होती है वो वहां पे अफोर्ड नहीं करता, तो इसीलिए उसके दादा दादी उसके लिए खिलौने लाते हैं। यानी कि पेरेंट्स सारी उम्र अपने बच्चों के लिए काम करते हैं। पर यहां पे चाहिए क्या, अगर हम यहां पे सोचें कि हम अपने पेरेंट्स को फ्री कर दें, हम इन जिम्मेवारियों से फ्री कर दें, अपने पेरेंट्स को बोलें कि पापा अब मैं हूं, अब मैं आप देखो, अगर आप ऐसा बोलोगे
देखो पापा मैं कुछ काम करना चाहता हूं, पापा मैं अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहता हूं और मैंने ये काम चुना है और मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं इस सिस्टम में, तो मैं गारंटी लिख के देता हूं दोस्तों, आपके जो मम्मी पापा है, पेरेंट्स हैं, आपकी फुल सपोर्ट करेंगे। जब आप गलत तरीके से समझाते हो, अपने घर वालों को गलत तरीके से गाइड करते हो, तो वो हमें इस बिजनेस से ना करते हैं। और वो हाँ, एक बात हो रहा है, वो ना क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है अगर हमारा बच्चा कोई भी काम करेगा तो उसकी पढ़ाई जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि हमारा बच्चा डिस्टर्ब हो, हमारा बच्चा पढ़ाई में डिस्टर्ब हो, हमारा बच्चे को कोई नुकसान हो। तो हर एक माँ बाप चाहेगा कि हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपको उनको समझाना है, आपको उनको समझाना है कि पापा मैं ये काम करना चाहता हूं और हाँ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ इसको करूंगा। जब मैं फेसबुक, इंस्टा या कुछ और अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताता हूं, उस टाइम पे मैं इस बिजनेस को करूंगा और इस बिजनेस में कामयाब होऊंगा। तो आपके जो पेरेंट्स हैं आपके साथ होंगे। ये तो पहला पॉइंट था, आपको स्टूडेंट्स को ये जानकारी देनी होगी, स्टूडेंट्स को ये बताना होगा, और ये जब सारी बातें स्टूडेंट्स अप्लाई करेगा तो वो इस सिस्टम में कामयाब होगा और आपके साथ आपको भी कामयाब करेगा, अपने आप को भी वो कामयाब करेगा। दूसरा, हाउस वाइफ को इस बिजनेस में कैसे लेकर आए। हाउस वाइफ सबसे पहली बात तो ये है कि हाउस वाइफ को जब प्लान होता है तो वो बोलती है मैं तो एक सिर्फ हाउस वाइफ हूं, मैं सिर्फ एक हाउस वाइफ हूं। हालांकि सारा काम जो है वो खुद करती है, सारे परिवार को संभालती है, बच्चों को संभालती है। और हमारे जो यहाँ पे कुछ ऐसे पर्सन जो हैं, हमारे दोस्त हैं, वो इस बात को गलत मानते हैं कि मेरी वाइफ जो है अगर वो कहीं पे काम करेगी तो मुझको लोग क्या कहेंगी कि ये कामयाब नहीं है, मुझको लोग क्या कहेंगे कि इसमें पावर नहीं है, इसमें दम नहीं है, इसमें हिम्मत नहीं है कि अपने परिवार को पाल सके। तो शर्म के मारे वो अपने परिवार को, अपनी वाइफ को काम नहीं करने देते। ठीक है। और उसके बाद उसके जो आप प्लान कराओगे, हाउस वाइफ को प्लान कराओगे, तो उसको आप माइंड फ्री रखने के लिए, माइंड फ्री रहने के लिए ही आपको सिस्टम में उसको लाना पड़ेगा। कैसे, उसको बताना पड़ेगा। आप आज एक हाउस वाइफ, आपको 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए या कोई भी खर्चे के लिए आपको हस्बैंड से मांगने पड़ते हैं। ठीक है, आप उनकी हेल्प कर सकते हो। हाउस वाइफ से बोलना है, आप अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकते हो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप काम करें, क्योंकि वो आपकी केयर करता है, आपकी कदर करता है। क्योंकि दोस्तों आपको रिश्तों को भी बचा के रखना है, दोस्तों रिश्तों को भी बचा के रखना है। और सबसे बड़ी हेल्प आप यही करेंगे उनकी, क्योंकि किसी की भावनाओं पर ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, ना तो हस्बैंड की, ना वाइफ पे, ना पेरेंट्स की, ना बच्चे पे। दोस्तों ये काम जो है ध्यान से करना पड़ेगा, सोच समझ के करना पड़ेगा दोस्तों। और हाँ, हाउस वाइफ को बोलना है कि आप थोड़ा थोड़ा अपने काम के साथ सुबह शाम जब भी आपके पास समय है, टाइम है, जब आपके पास समय है तो कर लेना, अगर नहीं है तो थोड़े टाइम बाद कर लेना। जब चाहे मर्जी इस सिस्टम को आप कर सकते हो। जब वो हाउस वाइफ जो है अपने आप को रिलैक्स फील करेगी तो वो इस बिजनेस को करेगी दोस्तों, और कामयाब भी होगी। कुछ ऐसे ही पॉइंट जो है आपको उन पर अप्लाई करने पड़ेंगे। ऐसे पॉइंट आप अप्लाई करोगे तो आप भी सक्सेस होगे और वो हाउस वाइफ भी इस सिस्टम में सक्सेस होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये जो मैंने 2 पॉइंट आपको बताए हैं, अगर आप इन दोनों पॉइंट पे अमल करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 100% इसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा दोस्तों। आप सिस्टम में पॉजिटिव महसूस करेंगे, आप सिस्टम में आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बिजनेस में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो आगे शेयर करना
अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अपनी टीम में, ताकि उनको भी पता लगे तो स्टूडेंट्स और हाउस वाइफ को कैसे लेकर आए। और दोस्तों एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा देना, लाइक जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों अगर आप लाइक और बेल आइकन दबाओगे तो आपके भाई को एक मोटिवेशन मिलेगी, और जैसे मोटिवेशन मिलेगी तो हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफी। अगर आपके भाई से कुछ ऊंचा नीचा आपसे बोला गया या कोई गलत वर्ड मेरे से बोला गया तो आपको अपने भाई को छोटा भाई, बड़ा भाई समझ के, ठीक है, बेटा समझ के माफ कर देना। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।